हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रानी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्चुअली हमारा ट्राइडीज, कल हमने 2 ट्राइडीज कर लिए थे। कल हमने किलोमीटर, मीटर और किलोलीटर, लीटर और किलोग्राम और मिलीग्राम, ग्राम, ये सारी चीजें समझ ली थी, पढ़ ली थी। ठीक है, अब इनके और 2 ट्राइडीज भी कर लिए थे, ये वाला कि हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो आज फिर एक और ट्राइडीज है। आज है जो ट्राइडीज वो है किलोमीटर वाला। डिस्टेंस के लिए हम किलोग्राम वजन मापने के लिए यूज करते हैं, वजन तोलने के लिए, कोई हार्ड चीज है तो, और लीटर यूज करते हैं लिक्विड चीजों के लिए, और किलोमीटर ये होता है डिस्टेंस के लिए। ये तो सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो आज हम ये ट्राइडीज करेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी इज शोन बिलो। तो एक बस है जो अपनी एक पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करती है और दिया हुआ है। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ से जाती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे दिया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि एक बस है। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद करेंगे तो ज्यादा क्लियर होंगे कंसेप्ट। पूछ रहे हैं कि एक बस है, इसने स्टार्ट की जर्नी, फिर ए पे गई, बी पे गई, सी, डी, फिर ई, एफ, जी और फिर से ए। तो एक बस है जिसने जर्नी स्टार्ट की है और ऐसे एक चक्कर लगाया है। तो अब इस बस की जर्नी के अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं, 1 में ये पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, देख पा रहे होंगे क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, अभी हमने देखा कि ए टू डी यानी कि ये जो बस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ए यानी कि यहाँ से डी यानी कि यहाँ तक आप बस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, आपको फाइंड करना है टोटल। तो टोटल में क्या करना होगा, सारे ही किलोमीटर, हम यूनिट देख लेते हैं। एक्चुअली हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यानी कि हमें उनको प्लस करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने का नियम क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये किलोमीटर में दिया है, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो यहाँ हम इनको ऐड कर लेंगे। 4100 क्या डिस्टेंस है, 4170 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है, आंसर में भी लिखेंगे। ठीक है, फिर 3410, फिर है 2160। तो इनको करेंगे ऐड, 0 और 1 और 6 7 7 2 जा 14। ठीक है, मतलब ऐसे ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं। ऐड तो सभी को आता ही होगा, ऐड करने के लिए भी कई तरीके हैं, तो सब अपने अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ कैरी लिया, फिर 4 और 2 6 और 1 3। ठीक है, फिर 3 to 5 और 4 9। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, और यहाँ किलोमीटर जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो यूनिट है किलोमीटर लगा हुआ है ताकि पता चले कि कितने उसमें डिस्टेंस तय किया है, किलोमीटर में, मीटर में, है ना। तो यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट के बिना आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो यूनिट की आदत डाल लीजिए कि जो भी यूनिट आप लिख रहे हो उसको जरूर लिखें। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ए से डी तक का टोटल डिस्टेंस बताइए। तो ए से डी तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो है 9340 किलोमीटर। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, और खुद से करके दीजिए कि देखिए, क्योंकि मैथ में क्या है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैथ में अच्छे होते जाओगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था उसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें यदि यहाँ लिख के देखना चाहें कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी
हम जब आंसर लिखते हैं क्वेश्चन पेपर में या जब भी सर टेस्ट लेते हैं तो किस तरह से लिखना होता है वो भी थोड़ा सा सीखते चलते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे सिर्फ हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता है बल्कि प्रॉपर सॉल्व करके देना होता है। तो जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये लिखना बहुत जरूरी है, बाय द बस, बाय द बस फ्रॉम ए टू डी, ठीक है, फ्रॉम ए टू डी। तो ये चीज लिख देंगे, ए टू डी। फिर उसके बाद हम जैसे हमने ऐड किया था, क्या ऐड किया था हमने, आप बुक खोल के देखिए, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ कि पहले ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 4170 किलोमीटर, यही था ना। और फिर एक और देख लेते हैं, 4170 किलोमीटर, ठीक है, ए से डी तक का। फिर दूसरा क्या था, 3410 किलोमीटर बी से सी तक का, ठीक है। फिर था 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर। अब इनको कर देते हैं ऐड। तो जब हमने इनको ऐड किया, 0 का 0, 7 और 7 14, 4 हाथ से लगे 1, 4 तो 6 1 7, और फिर 4 3 7 और 2 9। तो ये 9740 किलोमीटर हमारा आया था आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड में पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। तो अब बस वाला पिक्चर हम देख लेते हैं। तो बस वाला पिक्चर वहां जाना चाहें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ये रहा, ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। तो क्या था हमारा सेकंड में पूछ रहे थे, तो वही टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। तो इसमें भी हमें यहाँ से डी से ई एफ और जी, यानी कि ये तीनों प्लस करने हैं, तो ये भी ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को भी ऐड कर लेते हैं। तो डी का कितना है, 8140 डी से ई तक का। फिर ई से एफ तक का है 4830 किलोमीटर या 4830 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ किलोमीटर हर में लिखो, नहीं तो आंसर में लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर एफ टू जी है 2550, या हिंदी मीडियम वाले हैं तो 2550। तो इनको ऐड करो, 4 3 7 5, 12 की 2 हाथ से लगी 1, तो 8 और 2 10 और 5 15 हाथ से लगी 1, या कैरी किया 1, ठीक है। तो 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15। तो ये जो डिस्टेंस हमारा आया 15520, ठीक है, 15520 किलोमीटर। किलोमीटर जरूरी है लिखना, ठीक है। तो ये डी से जी तक का हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। तो अब इन्होंने क्या किया कि ए से स्टार्ट हुआ है और वापस ए तक आई है, यानी कि पूरा जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको आपको सारा ऐड करना है अब, ठीक है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका आधा मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप तरीके से लिखोगे क्वेश्चन को, तो ठीक है।
क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन और फिर वही ऐड करना है आपको ए से बी तक का, तो बस के पास ही चलते हैं। तो ये देखिए मैंने ए से वापस ए आने तक सारा लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं। तो फर्स्ट में तो 0 है सबका, नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, और सारा ही किलोमीटर में है, इसमें कहीं भी कोई दूसरी यूनिट नहीं है, तो इसलिए हमें सीधा सीधा ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर 7, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 4 18, 19 20 21, 21 और 5 26, और 26 और 9 9 है ना ये, हाँ 26 और 9 34 34, ठीक है। तो 34 की 4 यानी कि 3 हमने कैरी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 और 1 4, 4 4 8, 8 1 9 10 और 8 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 की 5, हाँ कैरी किया 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 2 25 और 1 26, ठीक है। तो ये 26 अब तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा हमने ले लिया, ठीक है। तो कितना आया, कुछ मिस्टेक हुई क्या, देख लेते हैं एक बार फिर से। 0 तो 0 ही रहेगा, और 7 और ये 6 में इसको ऐड कर 7 7 14, 14 4 18, 19 20 21, 21 और 5 26, 26 और 9 25, हाँ यहाँ 5 होगा, ये 4 मैंने लिख दिया है, 25 होगा, 26 और 9 25 होता है, तो यहाँ 5 कर लेना। सॉरी मुझसे खुद मिस्टेक हो गई, लेकिन कुछ ठीक है चलो। तो ये हो गया 26,550, ठीक है। उसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, नहीं तो फिर 26,550, तो आपका 26,550 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो देख लेते हैं। हमने ए बी सी 3 कर लिए, अब डी फोर्थ यानी कि फोर्थ। तो क्या कह रहा है पूरा, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। अब ये क्या कह रहे हैं कि सी टू डी एंड डी टू ई, क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने अलग दे दिया, इसको समझने की कोशिश करना कि ये कह रहे हैं कैन यू फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। अब तक हमें क्या था, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें क्या करना था, ऐड करना था। अब यहाँ डिफरेंस लिख दिया, यानी कि हमें अंतर फाइंड करना है सी टू डी के जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें, और डी टू ई जो डिस्टेंस कवर किया है। तो सी टू डी कितना था, तो सी टू डी था 2160, ठीक है। और डी टू ई था 8140, 8140। अब इनका डिफरेंस कैसे होगा, तो इनका डिफरेंस हमें करना है, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है तो 2 से 8 तो माइनस होगा नहीं ना, तो 8 में से माइनस करना होगा। तो इसलिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डी टू ई ही बोला है ना, तो डी टू ई यानी कि 8140 माइनस 2160, ठीक है। अब यहाँ 0 का 0 और 4 में से 6 नहीं आए तो 14 में से 6 जाए तो कितना बचा, 8। फिर यहाँ 1 की जगह 0 बचा, तो इससे 1 कैरी लिया, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 तो 9। फिर यहाँ 7 बचा, क्योंकि इसमें से 1 कैरी लिया था, 7 में से 2 को माइनस किया तो 5, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस आया तो 5980 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे 4 हो गए। अब आगे देख लेते हैं, आगे और भी क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं कुछ, हाँ पूछे हैं 5वां। अब 5वें में क्या पूछा, थोड़ा सा अलग कर दिया ना, सारे एक जैसे नहीं पूछे हैं। तो 5वें में पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। अब हमें टाइम, अब तक तो हमने डिस्टेंस
सीधा सीधा सा देखा था, डिस्टेंस का अंतर भी देख लिया, अब टाइम पूछ रहे हैं। तो टाइम शुरू में ही हमें लिख के दे दिया था कि बस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो हमें टाइम फाइंड करना है कि ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो टाइम फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या है, टाइम का जो फॉर्मूला है ना, टाइम यदि हमको निकालना है तो हम लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, सिंस पेन कहाँ है, सिंस टाइम टेकन ठीक है, ये चीज लिखना भी आप सीख लीजिए, साथ साथ में बहुत जरूरी है। इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का डी भी लिखने से चलेगा, अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड पूरा लिखो या सिर्फ डी अपॉन एस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखते हैं, चूंकि क्या है, या ये मार्क होता है, 3 बिंदी होती लगाते हैं। टाइम टेकन बाय द बस टू रीच, लिखने की आदत डालीजिए, टाइम टेकन बाय द बस, टेकन बाय द बस टू रीच फ्रॉम, टू रीच, है रीच फ्रॉम ए टू बी, है ना, यही करना है ना फर्स्ट हमें। तो ए टू बी, ए से बी, यानी कि ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा है, ये हमको निकालना है। तो और इसके लिए हम क्या कर, डिस्टेंस अपॉन डी, ये जो फॉर्मूला है ये हम लगाएंगे। तो डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस कितना था, 4170 किलोमीटर। अब स्पीड भी हमको पता है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर जब हम निकालेंगे तो इसको जब काटेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, करके देखिए। तो एक्चुअली जब हमको ये अपॉन में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस है उस को स्पीड से डिवाइड करना है। जैसे 4170 को हमें 60 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस तरह से करेंगे, अब मान लीजिए सीधे सीधे आपको काटना नहीं आ रहा है, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं आते हैं, तो डिवाइड तो आता ही है ना, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 60 को डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे 4170 को। तो किस तरह से करेंगे, तो 6 का टेबल पढ़ लीजिए, अगर आपको ये जीरो आप कुछ मत मानिए, 6 का टेबल पढ़ लीजिए। तो 6 6 जा 36 होता है ना, तो 6 6 या 36 और जीरो की जगह जीरो रख दो। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो, और आ रहा है, टेबल आते हैं, बहुत अच्छी बात है, टेबल आना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने ये तरीका बता दिया है, क्योंकि तरीके आपको सभी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदि पता नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। अब क्या किया हमने, 7 का 7 हो गया, और 1 से तो 6 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेके इसको 11 बना देंगे, यहाँ 3 रह जाएगा। ठीक है, कैरी तो 11 में से 6 को माइनस किया तो बचा 5, और यहाँ 3 में से 3 तो 0 या क्रॉस कुछ भी आप लगा सकते हो। फिर जीरो को हम, जीरो ये जो है इसको उतार लिया। फिर 6 9 जा कितना होता है, 54। ठीक है, और जीरो का जीरो। तो यदि टेबल नहीं आते ना तो 10 तक तो टेबल सभी को आते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे जीरो है, जिस डिजिट की आएंगे, तो बहुत इजी हो जाता है उसका टेबल बनाना। तो ठीक है, तो 0 में से माइनस 0, 7 में से 4 को माइनस किया तो 3, और 5 का 5 माइनस किया तो वहाँ 0 या क्रॉस कर देते हैं। तो कितना बचा, तो इसको फिर रखते कैसे हैं, इसको हम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ आ गया तो इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, ये हमारा होता है क्वोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है डिविडेंड, और ये डिवाइडर। ये डिविडेंड होता है जो ये संख्या लिखी है, और ये डिवाइडर। ठीक है, तो और जब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, अभी फ्रैक्शन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे, तो हम रखेंगे पहले इसको क्वोशिएंट को रखेंगे फ्रैक्शन में, होल पार्ट में क्वोशिएंट को रखेंगे। तो 69, और जो रिमाइंडर होता है 30 मिनट, तो ये 30 अपॉन कितना, ये 60। ठीक है,
तो इस तरह से ये रख लिया, तो ये इतना आर हो गया। ठीक है, इतने आर लगे, तो इसको और किस तरह से कह सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू डी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते, टू रीच ए टू डी कितना 69 आवर और 30 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा ए वाले पोर्शन का। फिर इसमें बी में भी यही करना है कि हमें टाइम निकालना है सी टू डी। तो सी टू डी यानी कि ये वाला पोर्शन 2160, तो वही फार्मूला टी इक्वल टू डी अपॉन एस, यानी कि टाइम निकालना है तो डिस्टेंस है 2160 किलोमीटर और इसको डिवाइड करना है, हमें पता है स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लीजिए, तो फिर डिवाइड कर लेते हैं कि 2160 डिवाइडेड बाई 60, तो 6 2 जा 18 और 6 3 जा 6 3 जा, मैं क्या बोल रही हूँ 6 3 जा 18 और 6 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 होता है। ठीक है, तो 21 से 18 को माइनस कीजिए। हाँ, वही तरीका बताया था, जीरो की जगह हम जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो 6 से 0 6 और 11 से 8 तो 3 और यहाँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से एक कैरी ले लिया तो यहाँ 1 ही रह गया। ठीक है, फिर इसको 0 को लिया, फिर हमने 6 6 या 36 होता है, तो फिर से वही 36 और 0 की जगह 0, तो 6 6 या 36, तो ये हमारा 0 आ गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो यहाँ हमें सी से डी तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो वो हम लिख देंगे 36 आवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, पिछले क्वेश्चन में 30 रिमाइंडर बचा था, तो इसलिए हमने लिखा था कि 69 आवर 30 मिनट, लेकिन इसमें तो कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचा। रिमाइंडर नहीं बचा इसका मतलब हमारा जो टाइम लिया गया है फिर इसमें आंसर में लिख देंगे टाइम टेकन बाय द बस टू रीच सी टू डी, इस तरह से लिखेंगे कितना 36 आवर। ठीक, 36 आवर। अब हम ई वाला मतलब सी वाला यानी कि ई से जी तक, तो अब हमें ई टू जी वही निकालना है, टाइम निकालना है, तो सेम फॉर्मूला याद कर लीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और क्या होता है, हम जब इन्हीं तरह के सवालों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, हमें अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब ई टू जी यानी कि ये ई है और ये जी है यहाँ तक, तो इसमें पहले थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पहले तो हमें इनको दोनों को ऐड करना होगा, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, है ना। तो पहले तो दोनों को ऐड करें, 4830, पहले क्या था हमें सीधा सीधा पूछा था तो हमने सीधा सीधा निकाल लिया, अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया कि आपका दिमाग चल रहा है या फिर आप ऐसे ही बस, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा सवाल बदल के दे दिया 550। तो पहले करेंगे हम इसको ऐड, ठीक है, 0 का 0, 5 3 8, 8 5 13 की 3 और कैरी किया 1, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो 7380 आया हमारा ई टू जी का जो है डिस्टेंस नहीं, हाँ डिस्टेंस कितना किलोमीटर। ठीक है, यूनिट भी लिखना जरूरी है, अगर मैं भूल जाऊं, वैसे कोशिश करती हूँ इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप भूलो ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होते चले जाओगे। तो हमें हमारा क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, कितने डिस्टेंस का हमें टाइम निकालना है। अब हम इस डिस्टेंस को यहाँ पुट कर देंगे किस तरह से, 7380, 7380। ठीक है, तो 7380 को हमारी स्पीड तो हमको पता ही है 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अगर आपको 60 का टेबल तो किसी को आता नहीं, लेकिन 6 का आता है, तो 0 उसी तरह से पुट कर देंगे, हम वही तरीका अपनाएंगे। ओके, 1 से ही कर लेते हैं। ठीक है, 6 1 जा 6,
लेकिन 6 बन जा 6 यानी कि 60 बन जा 60, तो ये 3 इधर बन, फिर 8 को नीचे लिया, फिर 6 2 जा 12, 0 की जगह 0। ठीक है, ये टेबल ना आने वालों के लिए ना ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, जिनको ये पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लीजिए ये कभी फेल नहीं होती है। फिर माइनस किया तो 8 और 3 में से 2 को माइनस किया 1, फिर हमने 0। अब 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टोटल कट गया। ठीक है, तो हमारा कितना आया, इसका जो टाइम कितना लगा, इसमें लगा 123 आवर। ठीक है, तो 123 आवर लिखना भी जरूरी है। ठीक है, 123 आवर। तो इसमें भी हम किस तरह से लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच E to G इज 123 आवर। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला क्वेश्चन हो गया। अब इन्होंने डी में क्या पूछा है, टोटल जर्नी, कि आपकी जो टोटल जर्नी है उसमें कितना टाइम लगा है। तो टोटल जर्नी के लिए हमने ऐड किया था, तो टोटल जर्नी में हमारा कितना था, पहले क्या आंसर आया था, या तो इन सबको ऐड कर लो फिर से, और नहीं करना चाहते तो पहले ही आपने जो सवाल किया था ना पहले वाले में, 4th वाले में टोटल जर्नी भी ऐड किया था, तो उसमें लिखा हुआ है तो उसी को देख लो। यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं वही लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है, मैंने देख लिया है, अभी किया था सवाल। तो हमारा टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस था वो आया था 26,550 किलोमीटर, है ना, यही आया था। आपने भी किया होगा, नहीं किया तो फिर से कर भी दीजिए, देखिए, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि क्या आया था। और वही फिर से टाइम का जो फॉर्मूला है T = D/S। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 से ज़्यादा जाएगा, 6 4 जा 24, तो 24, और 0 की जगह 0 भी भूल ना जाना, क्योंकि मैं टेबल पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 भूल जाओ आप। ठीक है, तो तरीका अपनाने के साथ साथ थोड़ा दिमाग में रखना है ये चीज़ें भी। ठीक है, चारों तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो माइनस का ये किया तो आया 255। अब फिर से वही 6 4 जा 240, माइनस किया तो आया 15, 0 0, और 6 2 जा 12, क्योंकि 6 3 जा तो कर नहीं सकते, 18 हो जाएगा, है ना। तो फिर से यहाँ कितना आया, 30 आएगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं 30, क्योंकि 50 में से 20 को माइनस करो, 150 में से 120 को माइनस करो तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 हमारा फिर से क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, ये हमारा 30 रिमाइंडर बच गया। और यहाँ आर टोटल कितना आया, वो आया 442 यानी 442। तो इसमें हम लिख सकते हैं किस तरह से, द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच टोटल जर्नी। ठीक है, टोटल जर्नी इज कितना, 442 और 1/2, या तो लिख दो, या फिर अगर आपको सिर्फ आवर्स में लिखना है तो ठीक है, 1/2 आवर, या फिर 440 आवर और 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, जैसे लिखना हो। यानी 440 घंटे लगे हैं और आधा घंटा लगा है, तो आधे घंटे को आप 30 मिनट लिख दो, या ऐसे करके लिख दो। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम आपका निकल के आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, ट्राई दिस वाला, बस वाला जो डिस्टेंस था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज इतना ही काफ़ी है। और आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको एक बार करके देखिए सारा क्वेश्चन एक बार। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही मैथ आपको अच्छा लगने लगेगा, और मैथ में आप अच्छे होते जाओगे सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक दिन में सारा खत्म कर लें, लेकिन हमने जितना भी पढ़ा है ना उतना हमारी समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जहाँ भी आपको डाउट हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और
एक्सरसाइज करने से पहले मुझे लगता है कि आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, ट्राई दिए हैं, उनको बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर एक्सरसाइज में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके फ्रेंड हो, भाई बहन हो, जो भी हो जिनकी इसकी जरूरत है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।